ये चीज़ मैंने यहाँ पहली दफ़ा देखी है। आज मैं गाँव गई थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गुज़रा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था, तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम था। तो आज हमारा मूड बना कि हम गाँव जाएँ और वहाँ की सैर भी करें और कुछ रिलेटिव्स के घर भी जाना था, कब्रिस्तान भी जाना था। तो हमने कहा चलें आज का दिन हम गाँव में गुजारते हैं। तो यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था। तो हुरिया भी माशाल्लाह से हमारे साथ थी। हुरिया के मामा, बाबा, मैं और बस यही हम 4 लोग थे। तो हुरिया की दादी जो थी वो घर पर थी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हम रवाना भी हो चुके थे और रास्ते में ना हुरिया ये चीज़ ली थी। यहाँ पर वो बैठी, ये देखें खा रही है सलांटी। और गांव जो है सबसे पहले हम गए थे कब्रिस्तान, वहाँ हमने फातिहा पढ़ी और थोड़ी देर हम वहाँ बैठे थे। और कुछ लोग जो है ना वो ख़वातीन का जाना, कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं समझते, लेकिन हमारे वहाँ प्यारे दफन हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो मेरी वीडियो देख रही हैं कमेंट में ज़रूर आमीन बोलना है। तो वहाँ से कब्रिस्तान से होकर हमने रिलेटिव्स के घर जाना था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। या देखें मैं उन लोगों का घर दिखा रही हूँ उनको। गांव का जो घर होता है, खुले खुले घर, और वहाँ पर इतने ज़्यादा माशाल्लाह वो फूल लगे हुए थे उनके घर। आम वगैरह सारे जो फ्रूट है ना उन्होंने घर में ही लगाए हुए थे और घर के बाहर भी उनका ना बाग था। यहाँ मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, उन्होंने घर में परिंदे भी रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ तीतर पड़ा हुआ है। हुरिया देख कर बड़ी खुश हो। ये इधर तीतर रखा हुआ है। इतने अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ तंदूर है, गांव के जैसे घर होते हैं खुले खुले। हो रही थी तो मैंने चले आप लोगों को भी दिखा दूं कि गांव किस तरह का होता है। और हम जो रहते हैं सिटी में रहते हैं तो फिर सालों बाद ही गांव जाते हैं। यहाँ पर देखें उन्होंने ना तंदूर भी लगाया हुआ है और जैसे गर्मियाँ आती हैं तो फिर तंदूर पर रोटियाँ बनाते हैं। और साथ ही ना उन्होंने ये देखें लेमन इनके घर लगे हुए थे, आम लगे हुए थे, सारे फ्रूट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उनके घर लगे हुए थे। बहुत ही अच्छे अच्छे और पौधे इतने माशाल्लाह से घने हुए थे। उन्होंने धनिया भी लगाई हुई थी और थूम भी। इतना ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन मूलियाँ भी। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती चलूँ। फिर हम जैसे किसी के घर हम जाते तो बहुत ही ज़्यादा वो ख्याल रखते थे। यहाँ पर देखे मैं आप लोगों को बता रही थी कि उन्होंने घरों में ना माल्टे लगाए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखे यहाँ पर वो लकड़ियाँ काट रहे थे क्योंकि गांव के लोग जो हैं ना वो आग जलाते हैं और हम लोग जो हैं गैस जलाते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, सोई गैस या सिलेंडर। अगर सोई गैस ना हो तो फिर सिलेंडर, क्योंकि मैं तो आग पर बिल्कुल ही काम नहीं करती हूँ। लेकिन गांव के जो लोग हैं जैसे सर्दियाँ आती हैं तो फिर वो अपने जो असल कमरे होते हैं जहाँ पर सोते हैं, आग जलाते हैं, उन कमरों में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं। ये माशाल्लाह से बिल्कुल जैसे वो न्यू बेबी नहीं होता है, बकरी था वो। तो हुरिया भी इन्हें देख खुश हो रही थी। वहाँ पूरा दिन हमने गुजारा, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ शाम का टाइम है, मैं आप लोगों को सनसेट व्यू दिखा रही हूँ माशाल्लाह से देखें। और शाम होने वाली थी मगरिब की और हमारी जो दावत थी ना वो अब्बू के दोस्त के घर थी। उन्होंने कहा था कि खाना हमारे घर खाना है। फिर हम रिलेटिव्स के घर से होकर फिर उनके घर जा रहे थे। ये शाम का टाइम तकरीबन ऐसा टाइम था कि मगरिब की अज़ानें होने वाली थी, सूरज भी ग़रूब होने वाला था। मैंने कहा आप लोगों को भी ये व्यू दिखाती चलूँ। यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए बनाया था मटन का सालन, बड़ा ही मज़े का बना था। और आग का जो बना हुआ हो तो फिर उसका टेस्ट ही अलग आता है। फिर जब मैं आप लोगों को यहाँ बताते चलूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ना साग भी तोड़ा है, तो मैं साग भी लेकर आई थी। उसकी ना भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ देखिए गांव के बच्चे जो शाम को बाहर खेल रहे होते हैं। अच्छा गन्ने का भी मौसम, काफ़ी लोग गन्ने भी खा रहे थे। हमने भी गन्ने खाए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर वो हमारे लिए सालन बना रहे थे। उन्होंने कहा था शाम का खाना इधर ही खाना है रात का, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। यहाँ पर मैं उनकी
बेटी के साथ जो हमारी दोस्तें हैं उनके साथ ना साग तोड़ने जा रही थी। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करी चलूँ कि साग किस तरह का होता है, किस तरह लगा हुआ होता है, क्योंकि आज का साग का मौसम है और गांव में लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं और शहर वाले लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो मैं भी साग लेकर आई थी, मैं भी बनाऊँगी। सर्दियों में साग जो है बड़े शौक़ से ही खाया जाता है, हर घर में बनता है और ये हमेशा सर्दियों में मौजूद होता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो इसका मज़ा भी दुबाला हो जाता है। यहाँ पर देखें साग तोड़ रहे थे और इतना माशाल्लाह बिल्कुल जैसे फ्रेश नहीं होता वैसे ही उन्होंने मुझे तोड़ कर दिया और फिर हम घर लेकर आए। और मगरिब भी होने वाली थी। ये देखें जैसे स्मोक होती है दूर से ऐसे नज़र आ रहा था माशाल्लाह से। ये सरसों का पौधा है, इससे तेल भी बनता है और साग जिसे हम कहते हैं, और हम पकाते भी हैं और खाते भी हैं, बड़ा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ देखें वो बच्चियाँ मुझे साग तोड़ कर दे रही थी और मैं भी साथ ही खड़ी थी, मैं भी साथ ही तोड़ रही थी। मगरिब की अज़ानें यहाँ पर होने वाली थी और अंधेरा भी छाने लगा था। यहाँ पर देखें खजूर भी माशाल्लाह इनके कह रहे थे कि हमने धनिया भी लगाई हुई है, थूम वगैरह, और खजूरें भी बड़ी मज़े की होती हैं। जैसे ही मौसम आता है ना तो बिल्कुल फ्रेश खजूरें यहाँ पर होती हैं। गांव की फिर बात भी और है, शहर में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो गांव में तो माशाल्लाह से हर चीज़ फ्रेश मिलती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये उनका घर है, फिर उन्होंने ना घर में ना ये देखें गायें भैंसें रखी हुई हैं और ये ना दूध भी खुद दोती हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है गांव में कि लड़कियां खुद दूध दोती हैं और फिर इनके जो काम वगैरह होते हैं, गाय भैंस को चारा डालना, इनको पानी वगैरह देना, सारा कुछ ये खुद करती हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और बहुत ही मज़ा आया। हुरिया भी फ़र्स्ट टाइम गांव गई थी, तो यहाँ पर देखें वो ना दूध दोने लगी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ, आप लोगों को भी दिखाती जाऊँ कि गाय का कैसे दूध निकालते हैं। ये देखें यहाँ पर वो टांगे मार रही थी, लेकिन फिर वो उसने ना उसको रस्सी से बांध दिया उसकी टांगें और फिर उसकी ना गाय का दूध दोया था माशाल्लाह से। बिल्कुल फ्रेश जैसे दूध नहीं होता वो था। और फिर घर वाले रात को जैसे पिए, फिर इस्तेमाल करना, चाय बनाने, जो कुछ भी करना है। यह देखें माशाल्लाह से कितना तेज़ी से ये इसके गाय का दूध दो रही है। यहाँ पर देखें मगरिब हो गई थी और फिर ये ना जैसे वो बड़ा सा तवा नहीं होता जिसे हम अपनी ज़बान में तप्पल कहते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, तो उस पर ये रोटियां बना रही थी आग पर। और फिर उन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। और तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। फिर हमने सब ने मिलकर रात का खाना खाया, बहुत ही मज़े का था। खीर मिक्स बनाई हुई थी और यहाँ पर बैठे देखें मैं खाना खा रही थी। अल्लाह हाफिज़।